ग्लैंड की जो हमारी ग्रोथ होती है वो इस तरीके से होती है, ठीक है, इस तरफ होती है, और राइट वाले की इस तरफ होती है। डायरेक्शन का ध्यान देना, वैक्स तुम्हारी बहुत अच्छी होगी, कोई एलर्जी नहीं होगी, कोई दाने नहीं निकलेंगे, कोई पेन नहीं होगा इतना, जितना कि डायरेक्शन के से निकालोगे तो उतना पेन नहीं होगा, ठीक है। ये डायरेक्शन कैसी है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो हमने कैसे लगाना है, बालों के अकॉर्डिंग, ठीक है, जहाँ जहाँ हमारे बाल गिरे हुए हैं। देख रहे हो, मैं ऐसे नहीं लगा रही हूँ। और जैसे मई जून जुलाई का महीना होता है ना, उसमें मॉइस्चर होता है, देखो ये पानी बनती जा रही है इसकी बॉडी में, देखो वैक्स, इसलिए ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, थोड़े थोड़े पार्ट्स में करेंगे। और इसको ज़्यादा पेन ना होए तो इसके ऊपर हम पाउडर लगा देंगे, तो भी हमारा मॉइस्चर सोख लेगा, ठीक है। ऐसे ही लगाया था तो ऊपर की तरफ निकालेंगे। और इस टिप को मैंने अभी देखा, बच्चे ऐसे उछाल रहे थे, सीधा उछाल रहे थे। सीधा नहीं उछालना, उसको दर्द भी होगा और बाल भी टूट जाएगा। आधा बाल स्किन के अंदर रह जाएगा और आधा टूट जाएगा। तुम यहाँ से देख के तो खुश हो जाओगे वो बाल निकल गए, लेकिन यहाँ पे बाल रह जाएंगे, ठीक है। हमने इस टिप को कैसे निकालना है, नीचे की तरफ, ठीक है। हाथ हमने नहीं, ऐसे नहीं लेना, ठीक है, सिर्फ ऐसे जाके ऐसे उधर की तरफ ही निकालना है, इस तरीके से, ठीक है। ऊपर की तरफ नहीं उछालना, इतना ध्यान रखना। जितना अच्छे से प्रेस करोगे उतना बाल निकलने में दर्द कम होगा और बाल भी अच्छे से निकल जाएगा। प्रेस करना बहुत जरूरी है, स्टिप को हिलाना नहीं है। कई क्या होता है, पूरी स्टिप को हिला देते हैं, स्टिप हिलानी नहीं चाहिए, सिर्फ सॉफ्ट सॉफ्ट ऊपर से चलाना हाथ, ठीक है। और अभी यही वैक्स कोई और लड़की करेगी ना तो उससे पेन होगा, पेन होता है क्योंकि हजारों के वहाँ पे बाल निकल रहे हैं, लेकिन हर किसी का हाथ अलग अलग है। गिराना नहीं है। अभी मैं देख रही थी भजन का नाइफ बिल्कुल गिरा हुआ था, लेटा हुआ था, नाइफ को ऐसे नहीं करना, जल जाएगा क्लाइंट। ज्यादा खड़ा नहीं करना, नाइफ नहीं, वैक्स नहीं लगेगी, ठीक है। हल्का सा गिराना है, समझ रहे हो, हल्का सा गिराना है, इतना टेढ़ा रखना है ताकि नाइफ चल भी जाए और वैक्स भी ले ले। और जल्दी जल्दी चलानी है, जहाँ तुम रुक गए ना वहाँ वो जल जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से लानी है वैक्स, बिल्कुल भी नहीं टपक रही है। ये नहीं कि वहाँ से सब्जी की तरह चम्मच भरा भागे तरह रख दिया, ठीक है। ये देखो सारी गिरा के फिर जो उसमें लगी हुई है वो लेनी है। दिखाई दे रही है हमसे, ये देखो सीधी नहीं रखूंगी स्टेप्स, हल्की सी टेढ़ी। तो फोल्ड करके दिखा देंगे मैं, फोल्ड करेंगे आपका, क्योंकि डायरेक्शन ऐसी है सबकी हाथों की ना, हाथ को फोल्ड करेंगे। अब देखो क्लाइंट कितना डिस्टर्ब करता है यहाँ पे, देखो कैसे करता है, बताती हूँ मैं।
वैक्स लगा रही हूँ और वो बार बार, ठीक है, बार बार ऐसे, ठीक है। उसके हाथ को ये वाला मोड़ना नहीं है, ये वाला हाथ ऐसे ही रखना है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से कर लेता है, ये देखो दिखाई दे रहा किसी को हाथ? वैक्स कहाँ चली गई मेरी? पीछे चली गई ना, क्योंकि क्लाइंट को तो नहीं पता, वो ऐसे ऐसे दर्द की वजह से वो ऐसे ऐसे हाथ को करता है, लेकिन उसका हाथ, उसकी मुट्ठी इस तरीके से ही रखनी है, सीधी शोल्डर के ऊपर टच करके, ठीक है। वैक्स लगाती दफा भी और उतारती दफा भी। कौन है तुम्हारा पास? अगर हम नाइफ को ऊंचा ऊपर नीचे लगाएंगे तो हमारा बाल 100% रह जाएगा, क्योंकि तुम फ्रेशर हो, अभी सीख रहे हो, तो इसलिए जब सीख जाओगे ना फिर तो जैसे मर्जी भी कर लोगे, ऊपर नीचे भी कर लोगे, ठीक है ना। अगर तुमने एक नाइफ यहाँ से शुरू किया, दूसरा नाइफ लगाया यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं बाल 1-2 छूट जाएगा। 1-2 का मतलब है 50-60 बाल आपके छूट ही जाएंगे उस जगह पे, तो तुम्हारी कंप्लेंट कर देगा क्लाइंट कि सारे बाल छोड़ दिए। 2-3 बालों को भी कहेगा सारे बाल छोड़ दिए और सही नहीं करी वैक्स। तो इसलिए क्या आदत बनाओगे, पूरी एक साथ, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए हमारी वैक्स, और जहाँ हमने छोड़नी है तो वहाँ भी दूसरा नाइफ भी वहीं छोड़ना है, ठीक है। जितनी बार नाइफ लगाओगे उसके बराबर ही छोड़ोगे। ये बात आपको सबको समझ में आ रही है मेरी? मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखो मैंने ये वैक्स लगाई, ये यहाँ से शुरू करिए, चलो, तो मैं यहीं पर ही छोड़ दूंगी, समझ गए। दूसरी नाइफ, अगर दूसरा नाइफ मैंने चलाया है तो वहीं से शुरू करूंगी, समझ गए। मेरा फोन आ रहा है, देख रहे हो। ऐसी स्थिति में ना एक बार जहाँ मैंने छोड़ी है वहीं छोड़ रही हूँ सारी वैक्स, जहाँ शुरू करी है वहीं से शुरू कर रही हूँ सारी वैक्स। टाइम तो छोड़ दो, मैसेज दिखाई दे रहा बॉक्स? जी मैम, सारा सब कुछ ऐसे ही करना है, ठीक। और एक बात, सीधी स्टिप नहीं लगानी, पेन ज्यादा होता है सीधी स्टिप से, समझ रहे हो। सीधी स्टिप मैं बताती कैसे कहती। मैंने यहाँ छोड़ा था, ठीक है, एक पॉइंट ऊपर रखना बस, ठीक है। एल्बो को हल्का सा टर्न करते हैं, ज्यादा नहीं करना, इतना ज्यादा नहीं करना, हल्का सा करना है बस, जितना कि हमारा नाइफ भी चल जाए और यहाँ पे लूज होती है ना स्किन, वो भी टाइट रहे। अब देखो, सीधी स्टिप नहीं लगानी, हल्की सी टर्न करनी है, हल्की सी टेढ़ी, सब जगह पूरी बाजू पे। देख रहे हो, हल्की सी तिरछी कर रही हूँ, पेन कभी नहीं होगा तिरछी होगी, तो ज्यादा तिरछी नहीं करनी, हल्की सी घुमानी है बस, पेन कम होता है। ठीक है, जैसे इसमें घुमाया हाथ घूम गया, रह जाएंगे बाल, ठीक है। ये हाथ अगर मैं यहाँ पे कर रही हूँ तो ये हाथ सीधा होना चाहिए, ये तुमने ध्यान रखना, क्लाइंट नहीं रखेगा। ये देखो मेरा अंगूठा भी काम कर रहा है, मैंने इसको ऐसे खींच रखा है, जहाँ से मैं स्टिप खींचूंगी ना तो इसको टाइट कर लूंगी यहाँ से। ये देखो, ये टाइट रखना है यहाँ पे एल्बो के बीच में करने के लिए। प्रेस करना बहुत जरूरी है, जितना प्रेस करोगे और जितनी जल्दी वैक्स उतारोगे उतना सही रहेगा। ठंडी हो जाएगी तो उतरने में भी दिक्कत है। यहाँ पे लाइन है ना, ये ऐसे नहीं करे क्लाइंट्स, अगर ये बिल्कुल सीधा रखना है, ये चीज यहाँ से ध्यान रखना। जहाँ पे तुम वैक्स चलाती तब वो हल्का सा भी, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता, वो तो वैक्स कराने आई है, उसे ABC भी नहीं पता, ठीक है ना। अगर वो हल्का सा भी यूं कर देगी और हल्का सा, देखो कितना हल्का सा टर्न किया उसने,
अगर हल्का सा भी कर देगा, तुमने स्ट्रिप खींच दी तो वहीं उसका खून जम जाएगा, ब्लड जो है वहीं क्लॉथ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैक्स करने के लिए इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, या तो इसके ऊपर करना, इस लाइन से ऊपर ऊपर रहना, या फिर इस लाइन के नीचे नीचे रहना। नहीं तो ऊपर नीचे दोनों पे जाना, तो ये चीज़ सीधी रखना। ये चीज़ लाइन के यहाँ पे टच कर दो, वो अपना आप सीधी कर देगी। ये हमारी डायरेक्शन सीधी है। ठीक है, देखो मैं एल्बो के नीचे आ गई। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से प्लेन किया है। और इस चीज का ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ कर रही हूँ ना, तो क्लाइंट का हाथ ये सीधा होना चाहिए। यहाँ से बाल होते हैं हमारे फिंगर के इस तरफ होते हैं। दीक्षिता, लक्षित ऐसे दबाओगे तो पूरा फक दिन से बॉर्डर ऊपर हो जाएगा। तिरछा रखना, तिरछा। दिख रहा है सबको? yes. इस तरीके से दबाना ताकि ढेर सारा पाउडर हमारे इसके अंदर ना आए। अब ये ज्यादा पाउडर नहीं आएगा ऐसे करने से। अभी तो हमने इसको करा ना, तो अभी तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, हमेशा इसको ऐसे ही रखा करो और ये उठा करके इसको डस्ट आउट किया करो। देखो कितना पाउडर आ रहा है। दूर रखना है पानी, मतलब हमारा नाइफ गीला भी नहीं होना चाहिए और हमारी वैक्स के अंदर पानी का ड्रॉप भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं करेगी। कई होते हैं ना, जैसे वैक्स सीटर साफ करते हैं तो वो पानी इसके अंदर, टिश्यू के अंदर इतना पानी होता है कि वो पानी अंदर भी चला जाता है। नहीं करना, उसमें मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। मॉइस्चर चाहे वो पानी चाहे वो मॉइस्चर के रूप में हो, चाहे वो पानी के रूप में हो, हमारी वैक्स में पानी का ड्रॉप नहीं गिरना चाहिए। ड्रॉप है चाहे जरा सा है, थोड़ा सा ही है, चाहे वो अगर ये गर्म है, मैंने इसको ढक दिया, इसमें मॉइस्चर बन के अंदर टपकेगा। ये चीज भी नहीं होनी चाहिए, मतलब हर तरह से पानी से बचाना है इसको। पाउडर हमारा क्या क्या काम करता है? एक दिन बताओ। पेन का होता है, पसीना सोखता है और दर्द का और भी नहीं होती हमारे पत्ता जो चिकना होता है, भूल गए सब? आईब्रो पे बताया था ना, लेकिन किसी ने तो नहीं बताया। वो एक चिकना लिक्विड पदार्थ होता है जो चिकना होता है और जिसकी वजह से बाल निकल तो जाएगा, वो टूट भी जाएगा, पेन भी करेगा। तो उससे हमारा पाउडर सोख लेता है। ऊपर से डायरेक्ट हमारी स्किन के ऊपर गरम वैक्स नहीं लगेगी। ठीक है ना, तो ये